और प्रदेश में सरकार की ओर से आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट की समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि सरकार ने केवल एमओयू किए हैं, जनता को एमओयू की हकीकत बतानी चाहिए। जो एमओयू अभी हुए हैं उन्हें 2 साल बाद क्यों दिखाना पड़ रहा है। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कल ही जो है सरकार ने राइजिंग राजस्थान की जो सबमिट थी उसका आखिरी दिन था और उसका समापन अब हो चुका है। तो क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का, इस सबमिट को किस तरह आप देखते हैं? आपकी सरकार के समय जो एमओयू हुए वो लास्ट के साल में कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि लास्ट साल में इन्होंने ये तमाम चीजें की, हमने सरकार बनते ही इसको शुरू कर दी। नहीं, देखिए, हमारे शुरू के अंदर ही कोविड आ गया। पहले वर्ष में कोविड आ गया, फिर दूसरे में कोविड आ गया। उसके बाद हमने किया और अच्छा किया, करके दिखाया। जो काम हमने किया उसके ये आसपास भी नहीं पहुंच सकते। कल एक दुर्घटना होती है एएसआई की, जहां मौत भी हो जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह वो काफिला जा रहा था? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो मृतक है उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति का ऐसे अचानक जाना जो है बड़ा दुखदाई होता है। और ये जो हादसा जिस प्रकार से हुआ वो होना नहीं चाहिए था, उसके बावजूद हादसा हुआ। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से भी, कोई इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है, कि आपने घोषणा की थी कि मेरा रूट नहीं लगेगा और मैं सामान्य व्यक्ति की तरह जाऊंगा, और वो घोषणा करने के बाद में लगातार आपकी अखबार में भी छपी कि आप घोषणा करने के बाद में अपनी घोषणा पे अमल नहीं कर रहे हैं, रूट बन रहा है, रेड बत्ती पे आप नहीं रुक रहे हो। और ये कल तो एक प्रमाण ही हो गया। अगर कल रूट नहीं बनता तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति नहीं आती। और रूट भी बना, और जिस प्रकार का गाड़ी बीच के अंदर आई, एक्सीडेंट हुआ, और भी बड़ा हादसा हो सकता था और लोगों की भी जानें जा सकती थी, मुख्यमंत्री जी को भी नुकसान पहुंच सकता था। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? तो जो रूट लाइनिंग होती है वो किस हिसाब से होती है? इस प्रकार तो कोई भी आ जाएगा। आज मान लो एक व्यक्ति आया, 2 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो इस प्रकार की जो इनका तरीका क्या है, जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एएसआई ने तो, सुरेंद्र सिंह ने तो अपनी जान झोंक दी, अपनी जान उस पर लगा दी, लेकिन क्या और लोग जिम्मेदार नहीं है? जिन लोगों की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि रोंग साइड से कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है, कैसे काफिले के अंदर कार घुस सकती है, तो ये तो बड़ी गलत बात है ना, विचित्र सी बात है। शहर के अंदर कोई बाहर हो तो ये लगे कि भाई हाईवे बहुत लंबा है, शहर के अंदर इस प्रकार की घटना होना, क्योंकि सरकार सबक नहीं ले रही है, मॉनिटरिंग नहीं है, रिव्यू नहीं है, पुराने हादसों से हम सबक नहीं ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी का भी हादसा हो गया था एक बार, भरतपुर जाते समय खुद इनकी कार एक्सीडेंट हुई थी। लगातार कोई ना कोई इस प्रकार के वाक़ये नज़र आते रहते हैं, लेकिन आज मान लो कोई गलती हुई है, उससे हम सीख लेते हुए भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इस ओर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो यहाँ साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। कई सरकारी योजनाएं जो कि फिलहाल बंद है, उनको लेकर सवाल खड़े किए इन्होंने। और इसी के साथ साथ जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा सरकार कर रही है, जो कि अब तक नहीं दी गई है, उसको लेकर भी सवाल करते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है राइजिंग राजस्थान और सरकार की योजनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।